हे लर्नर, दिस इज नीलेश बोराटे। वेलकम टू मैवरिक्स। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 टीसीएस का डिस्कस कर रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। और इस चैप्टर में हम डीएफए नाम का जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और भी हमें कुछ डीएफए डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 8 डीएफए को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो नेक्स्ट डीएफए है कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट दोज स्ट्रिंग having substring bad or road over BROAD। अभी हमें हर एक स्टेट का 5 सिंबल एडजस्ट करने हैं और 2 सबस्ट्रिंग है, एक तो बैड जाना चाहिए नहीं तो रोड जाना चाहिए फाइनल में। ओके, चलो जाते हैं हम कैनवास पे। सो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ओके, सो स्ट्रिंग है बैड और रोड। तो Q0 से स्टार्ट करते हैं। हम ऊपर कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बैड ऊपर लेता हूँ, BAD और रोड R। आई थिंक हमें नई स्टेट लेने की जरूरत नहीं, O इधर एडजस्ट करेंगे। ROAD, दोनों के एंड में AD है, करेक्ट। तो इसलिए हमें यहाँ पे नई स्टेट लेने की जरूरत नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हमें डीएफए कम से कम स्टेट में निकालना है। तो अगर ये कितना हो गया, 4-5 स्टेट में अगर ये हो रहा है एडजस्ट, तो हमें और स्टेट लेने की ज़रूरत नहीं। और ये सबस्ट्रिंग का एग्जांपल है, एक तो बैड आना चाहिए ना तो रोड आना चाहिए। तो इसके लिए लास्ट में हम BROAD सबको हम स्किप कर सकते हैं। ओके, ये हैविंग सबस्ट्रिंग वाला एग्जांपल है, नॉट अ स्टार्टिंग विथ, नॉट एंडिंग विथ। तो स्टार्टिंग में BR के बाद OAD यहाँ पे हम स्किप कर सकते हैं, चलेगा। स्टार्टिंग में कुछ भी आने दो, उसके बाद बैड नहीं तो रोड आने वाला है, करेक्ट। अभी Q1 का हम B स्किप करेंगे ताकि BAD चलेगा, बैड चलेगा, ठीक है। उसके बाद R को हम यहाँ पे भेजेंगे। B के बाद अगर R आता है, BROAD रोड आएगा, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो BR और यहाँ से आगे A गया है, अभी बचता कौन है, A और D। अभी A और D कहाँ पे भी एडजस्ट नहीं होगा, तो हम उसको स्टार्टिंग में एडजस्ट करेंगे। A और D दोनों में से कोई भी आने दो, फिर से स्टार्ट करेंगे हम बिगिनिंग से, ठीक है। तो सेम अभी हम Q4 को एडजस्ट करेंगे, इसका R यहाँ पे स्किप करेंगे ताकि कितने भी R आ जाए, ROAD आगे मिलने वाला है। उसके बाद B हम यहाँ पे ही भेजेंगे आगे। क्यों, देखो अभी ROAD रोड आता है, RBAD उसमें बैड भी आ रहा है, तो हमें बैड भी मिल रहा है और रोड भी मिल रहा है। तो B लेके भी जाए तो भी चलेगा, O लेके जाए तो भी चलेगा, इसलिए मैंने B, O दोनों को ऊपर ही एडजस्ट किया, ठीक है। अभी बचता है A और D, तो उसको मैं फिर से स्टार्टिंग में एडजस्ट करता हूँ क्योंकि वो कहाँ पे भी एडजस्ट नहीं होंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे आएंगे Q2 में। अगर मेरा B आता है तो हम B को यहाँ पे भेजेंगे ताकि बाद में BAD फिर से बैड आ जाए, और अगर R आता है तो हम इसको यहाँ पे भेजेंगे ताकि ROAD रोड या फिर RBAD बैड फिर से बैड स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है। अभी क्या बचता है इसका, O और A, तो दोनों को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे स्टार्टिंग में। आप ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हैं। तो क्या बचा, O और A। ओके, तो इस वे से हमने बैड और रोड दोनों को एडजस्ट किया है और हमारा ये डीएफए कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप खुद के प्रैक्टिस के लिए आप ये वाला डीएफए ट्राई करो। ऊपर रोड ले लो, ROAD, और बैड नीचे ले लो। एक्चुअली वैसे ही होता है, सिर्फ एडजस्टमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। B आई थिंक यहाँ पे स्टेट लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, ये B को
स्टेट लेने की ज़रूरत नहीं, बी डायरेक्ट इधर एडजस्ट होगा, ऐसा भी चलेगा। BAD ऐड, कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, दोनों में भी 5 5 स्टेट है। ओके, तो ये मैंने करके दिया है, ये आप खुद की प्रैक्टिस के लिए कर दो, और रेफरेंस के लिए ये ऊपर वाला DFA आप देख सकते हो। सिर्फ स्केलेटन डायग्राम अलग है, बाकी एडजस्टमेंट ऐसा ही रहेगा जैसा अभी हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलो जाते हैं हम नेक्स्ट DFA को। तो नेक्स्ट DFA है हमारा which accept all those strings having the substring RQP और QRP, दो सबस्ट्रिंग को हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो मैं इधर न्यू शीट लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26, सबस्ट्रिंग RQP और QRP, दो सबस्ट्रिंग हमें मैनेज करने हैं ओवर P, Q, R। ओके, इसमें से आप कोई भी सब स्ट्रिंग पहले ले सकते हो। ठीक है, तो हम RQP पहले लेते हैं, RQP, और QRP एक स्ट्रिंग है, तो दो सब स्ट्रिंग है और वाले, तो हम यहाँ से नीचे ड्रॉ करेंगे, Q R। आई थिंक दोनों का एंड P से है, ये भी P से एंड हो रहा है, ये भी P से एंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये R हम यहाँ पे ही दे सकते हैं नए स्टेट के बजाय। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कम से कम स्टेट में हमें DFA निकालना है, तो एक स्टेट यहाँ पे कम हो सकती है। QRPC भी मैं फाइनल में जा रहा हूँ, RQPC भी मैं फाइनल में जा रहा हूँ, ये सब स्ट्रिंग है, तो इसलिए लास्ट पे हम P, Q, R को स्किप करेंगे। तो RQ गया है, तो यहाँ पे मैं P को स्किप करूँगा, तो जितने भी P आएंगे वो स्टार्टिंग में स्किप हो जाएंगे। उसके बाद RQ भी आ रहा है, QRP भी आ रहा है। ओके, तो Q0 को 3 हो गए, Q1 से गया है Q, तो Q1 का मुझे P और R दोनों एडजस्ट करने, तो R को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। ओके, और अगर P आता है इन बिटवीन, तो P को हम फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन P कहाँ पे भी नहीं है। अगर P आता है तो हमें फिर से स्टार्ट R से नहीं तो Q से करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे Q4 पे आएंगे, यहाँ पे Q को स्किप करते हैं, कितने भी Q आने दो, QRP आगे जाएगा, और अगर इसका भी P आता है तो वो भी हम स्टार्टिंग में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि P आता है तो हमें फिर से R से आता है, फिर Q से स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसलिए Q2 से P गया है, इसका हम अगर R आता है तो इधर देंगे ताकि RQP फिर से आ जाए, और अगर Q के बाद अगेन और एक Q आता है तो मैं इधर देता हूँ, अगेन QRP आके फाइनल में जाए। ओके, तो इस वजह से हमने हर एक स्टेट का PQR एडजस्ट किया। दोनों स्ट्रिंग का एंड P कॉमन था, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टेट कम ली, और बेस DFA वही होता है जो DFA कम से कम स्टेट में कंप्लीट किया जाए। ओके, हो गया ये। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट DFA को, तो उसके लिए नया शीट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। Construct a DFA which accept all those strings starting with B and having substring BAC। B से स्टार्ट करना है और BA से आना चाहिए, तो स्टार्टिंग विथ B, ओके, और उसमें BA से आना चाहिए, तो ऑलरेडी BAC में B ऑलरेडी है इधर, BAC, ओके, और स्टार्टिंग विथ B है, ओवर ABC रहेगा, हमें हर एक का AB से एडजस्ट करना है, इसलिए स्टार्टिंग में A और C तो कभी आएगा नहीं, अगर आता है तो वो एरर में जाएगा। और ये स्टार्टिंग विथ और सबस्ट्रिंग होने के बाद उसके बाद कुछ भी आने दो, ये लास्ट में हम ABC स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी B से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, B से स्टार्ट होने के बाद हमें सिर्फ कंडीशन है BAC सबस्ट्रिंग चाहिए, तो इसमें हम B को स्किप कर सकते हैं। ओके, अभी इसका B स्किप हो गया, A आगे गया, अभी इसका हमें C एडजस्ट करना है,
ओके, तो सी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इन बिटवीन सी आएगा, आगे भी नहीं दे सकते क्योंकि बी सी से आएगा। और अगर मैं इस सी को पीछे एडजस्ट करूँ इधर, ओके, तो सी को पीछे एडजस्ट किया उसके बाद बी ए से आया तो हो जाएगा, बट सी को पीछे लेने के बाद उसके बाद ए आ जाए और ए के बाद बी ए से आ जाए, तब भी हम एरर में रहने वाले, क्योंकि आपको कोई भी एक स्टेट एरर में लेके जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग देता हूँ, बी सी सी, उसके बाद बी ए सी आया। हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग विद बी एंड हैविंग सब स्ट्रिंग बी ए सी, इसका मतलब ये वैलिड स्ट्रिंग है। और हमारा वैलिड डी एफ हम किसे बोलते हैं, जो वैलिड स्ट्रिंग फाइनल स्टेट को जाती है, तो ये फाइनल को जानी चाहिए। अभी देखो कहाँ पे जा रही है, बी सी, दूसरे सी से मैं एरर में गया, उसके बाद बी ए सी, मैं एरर में ही हूँ, मतलब एक इनपुट सिंबल आपको एरर में लेके जा रहा है, इसलिए हमें ये सी यहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। जब भी हम कहाँ पे भी स्टेट देते तो हमें ऑल पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तो अगर एक भी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई ना हो तो हम वहाँ पे ये स्टेट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है ये कहाँ पे भी एडजस्ट नहीं हो रही है। तो मैंने आपको रूल बताया था, अगर स्किप नहीं हुआ तो एडजेसेंट देखो, एडजेसेंट नहीं हुआ तो अदर स्टेट देखो, अदर स्टेट भी नहीं हो रहा है कहाँ पे भी, तो हमें फाइनली न्यू स्टेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सी के लिए एक नया स्टेट लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे एज अ Q4 यहाँ पे मैं सी एडजस्ट करता हूँ, कहाँ पे भी नहीं हो रहा था, तो अभी Q4 नया स्टेट आया, अभी इसका भी मुझे ए बी सी तीनों भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ए और सी दोनों को स्किप करता हूँ, बचता है बी, बी को मैं यहाँ पे भेजता हूँ, क्यों, क्योंकि बी ए सी मिल जाएगा, बी ए सी लेके मैं फाइनल में जा सकता हूँ, इसलिए अभी Q2 को आते हैं। Q2 का सी ऑलरेडी गया है, और बी अगर एडजस्ट करना है तो मैं उसका इधर एडजस्ट करूँगा, बी ए सी लेके इधर जाएगा, और इसका बचता है ए, तो ए को हम स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं दे सकते, और Q0 को भी नहीं दे सकते, चलो हम यहाँ पे देंगे ए को, ए यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, ए आ जाए यहाँ पे, ए सी कितने में आ जाए, उसके बाद बी ए सी तो आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल डी एफ ए, क्वेश्चन नंबर 27। अभी जाते हैं हम नेक्स्ट डी एफ ए को, तो नया शीट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। Construct a DFA which accept all those strings ending with QP and not having the substring RPQ। QP से भी एंड होना चाहिए और RPQ भी नहीं आना चाहिए, दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंडिंग विथ QP एंड नॉट हैविंग द सबस्ट्रिंग RPQ। ओके, ओवर हमें P Q R तीनों को एडजस्ट करना है। ओके, तो चलो फिर ये स्केलेटन निकालते हैं, स्केलेटन डायग्राम। QP से एंड होना चाहिए, तो मैं QP से एंड कर रहा हूँ। नॉट हैविंग का मतलब है वो नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो हमें वो एरर में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगर ये आता है R P और Q, तो मैं उसको एरर में एडजस्ट करूँगा, अगर आता है तो। और हमें स्ट्रिंग को एंड करना है QP से, तो QP से एंड होने के बाद ही फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें हर एक का PQR एडजस्ट करना है, तो इसका मैं P स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने भी P आने दो, उसके बाद अगर RPQ आता है तो एरर में जाएगा, QP आएगा तो फाइनल में जाएगा, एंड हो जाएगा। Q1 का P जा चुका है, मैं यहाँ इसका Q स्किप कर सकता हूँ, QP, और अगर इसका R आता है तो मैं इसका R इधर दूंगा, क्योंकि RPQ आता है तो हम एरर में जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहिए मतलब वो एरर में जाना चाहिए। ठीक है, अभी Q2 को जाएंगे। ठीक है, Q2 का ठीक तरह से देखो, अगर इसका Q आता है तो मैं इधर दूंगा QP, और P किधर नहीं एडजस्ट होगा, P को हम स्टार्टिंग में ही देंगे, क्योंकि P आने के बाद उसके बाद QP आता है तो फाइनल में जाएगा।
और मैं स्किप भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्किप करूँगा तो पी से एंड हो जाएगा, और ऑलरेडी मुझे क्यू पी मिल चुका है, एंड हो चुका है। तो क्यू पी के बाद और एक पी आता है, तो मुझे फिर से क्यू पी चाहिए एंडिंग के लिए, करेक्ट। इसलिए मैंने पी को यहाँ पे भेज दिया। और अगर आर आता है इसका Q2 का, तो Q2 का आर में इधर भेजूंगा। आर पी क्यों आता है तो एरर में जाएगा, ठीक है। एंडिंग विथ का एग्जांपल है, तो QP से ही एंड होना चाहिए एवरी टाइम। ओके, अभी हम इसका एडजस्ट करेंगे, इसका आर यहाँ पे स्किप करेंगे, और इसका मुझे चाहिए Q, तो मैं इस Q को इधर भेजता हूँ, क्योंकि R के बाद अगर Q आता है तो Q के बाद P आता है तो चलेगा, ये फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे ये वैलिड है, तो Q को मैं यहाँ पे ऊपर भेज सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं Q4 को एडजस्ट करूँगा, Q4 का R यहाँ पे देते हैं, और P तो स्टार्टिंग में ही जाएगा, कहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, तो P के लिए मैं एडजस्टमेंट इधर करूँगा, और ये एरर। तो आई थिंक हर एक का PQR हमने एडजस्ट किया है, तो ये हो गई हमारी फाइनल डायग्राम। ओके, तो प्रैक्टिस करो आप, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक स्टेट कहाँ पे देनी है ये प्रॉपर पता चलेगी। ओके, और इसका फुल DFA जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया है, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो वो वीडियो देखो, पेपर में पूरा DFA कैसे लिखा जाता है। तो मैं अभी सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम बता रहा हूँ, तो उसके साथ साथ पूरा M भी होता है, ठीक है, वो भूलना मत, पेपर में पूरा M लिखना है। ओके, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट DFA को। क्वेश्चन नंबर 29, consider DFA which accept all those strings starting with 0 1 and not having the consecutive symbol। 0 1 से स्टार्ट करनी है, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव सिंबल नहीं चाहिए, मतलब 0 के बाद 0 नहीं चाहिए, 1 के बाद 1 नहीं चाहिए, अगर आया तो हम एरर में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ये है कि 0 1 से स्टार्ट करना है, ओके, और कॉन्जिक्यूटिव सिंबल नहीं चाहिए। तो चलो फिर 0 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 से हमने स्टार्ट किया, ओके, तो यहाँ पे मैं फाइनल हो सकता हूँ, 0 1 से मैंने स्टार्ट किया है, ओके, और उसके बाद मुझे कॉन्जिक्यूटिव सिंबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो 0 1 से स्टार्ट करना, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो 1 आएगा नहीं, और 0 के बाद भी 0 नहीं आएगा, करेक्ट, क्योंकि 0 1 से स्टार्ट करना है, और ये एरर स्टेट है, यहाँ पे मैं 0 1 स्किप कर रहा हूँ। ओके, अभी Q2 का मैं 0 और 1 दोनों भी स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि स्किप होता है 0 और मोर टाइम, वो 1 1 1 0 0 0 भी आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे। तो अभी मुझे इसका 0 और 1 दोनों पे एडजस्ट करना है। देखो एक 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, 1 के बाद अगर और एक 1 आता है तो मुझे नहीं चलेगा, 1 के बाद मुझे और एक 1 नहीं चलेगा, बट 1 के बाद 0 चल सकता है। उसके लिए मैं न्यू स्टेट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो फाइनल भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग विथ से आए हैं, 0 1 से स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद मैं कहाँ पे भी एंड हो सकता हूँ, 1 से भी एंड हो सकता हूँ, 0 से भी एंड हो सकता हूँ, ओके। और इस 0 के बाद फिर से 0 नहीं आएगा, कॉन्जिक्यूटिव सिंबल नहीं चाहिए, बट 0 के बाद अगर सिंगल 1 आता है तो चलेगा, सिंगल 1 चलेगा, सिंगल 0 चलेगा, सिंगल 1 चलेगा, सिंगल 0 चलेगा, बट 0 के बाद 0 नहीं चलेगा, 1 के बाद 1 नहीं चलेगा, खत्म, सारे एडजस्टमेंट हो गए। क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, बट अगर हम निकालने को स्टार्ट करेंगे ना, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता है। यहाँ इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी जगह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, चलो जाते हैं हम नेक्स्ट DFA को। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सो नेक्स्ट DFA है विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ QR and ending with RP। So starting with QR,
स्टार्टिंग विथ क्यू आर एंड एंडिंग विथ आर पी ओवर पी क्यू आर। तो अभी हमें इसको एडजस्ट करना है, तो क्यू आर को हम स्टार्टिंग करवा लेते हैं, क्यू आर से हमने स्टार्ट किया और एंड आर पी से करना, तो हमें फिर से आर नहीं निकालना है, इसी आर को रीयूज करना है, आर पी। तो मिनिमम स्ट्रिंग हमारा क्यू आर पी हो गई, उसमें क्यू आर से भी स्टार्ट हो रहा है और आर से भी एंड हो रहा है, आर पी से भी एंड हो रहा है, करेक्ट। तो स्टार्टिंग विथ है इसलिए हम यहाँ पे एरर स्टेट निकालेंगे, अगर वहाँ से ना आ जाए तो हम एरर को एडजस्ट करने वाले। यहाँ पे पी अगर आर स्टार्टिंग में आते हैं तो एरर में जाएंगे, और क्यू के बाद मुझे आर ही चाहिए तो यहाँ पे पी और क्यू आता है तो एरर में जाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग विथ क्यू आर एडजस्ट कर दिया। अभी हमें सिर्फ एंडिंग विथ के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं आर स्किप कर सकता हूँ क्योंकि आर 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 पी मिल रहा है, आर पी से एंड होना है और मुझे इसका पी एडजस्ट करना है। तो ये दोनों के कुछ सिंबल्स एरर में जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे इसका पी बैक में हम एडजस्ट नहीं कर सकते दोनों में, क्योंकि अगर मैंने बैक में एडजस्ट किया तो कोई भी एक सिंबल हमें एरर में लेके जाएगा और हमारे वैलिड स्ट्रिंग भी इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों के हम इस Q0 Q1 दोनों में हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो फिर स्किप भी नहीं कर सकते, Q3 को भी नहीं दे सकते। तो अभी बचता है सिर्फ एक ही चीज़, नई स्टेट ले लो और वहाँ पे एडजस्ट करो। तो यहाँ पे मैं सारे P एडजस्ट करूँगा, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे मैं Q भी स्किप कर सकता हूँ और मुझे सिर्फ यहाँ पे भेजना है R को, क्योंकि एंडिंग विथ RP है, RP से एंड है। ओके, अभी हम इसका भी R इधर देंगे, RP से एंड, और अगर P और Q आता है तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो सारे P Q इधर स्किप हो जाएंगे और RP से मेरा एंड हो जाएगा, खत्म। ओके, चलो जाएंगे नेक्स्ट DFA को, क्वेश्चन नंबर 31। Construct DFA which accept all those strings ending with 101 और 001। ये एंडिंग है, एंडिंग दो स्ट्रिंग से, दोनों में से एक स्ट्रिंग से तो होना चाहिए, एक तो 101 से एंड होना चाहिए, नहीं तो 001 से होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि एंडिंग विथ दो स्ट्रिंग से 101 और 001 दोनों में से एक आनी चाहिए। तो अगर ऊपर हम 101 एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, 101 आता है तो मैं यहाँ पे फाइनल हो जाऊँगा, और अगर 001 आता है तो 001 आता है तो मैं यहाँ पे एडजस्ट हो जाऊँगा। तो इस हिसाब से अभी Q1 का मैं यहाँ पे 1 स्किप कर सकता हूँ ताकि 1 लेके मैं फाइनल में जाऊँ, ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पे इसका जो 1 है वो इधर दे दूँगा मैं, क्योंकि इसका 1 अगर इधर जाए तो 0101 हो जाएगा, ठीक है। अभी Q2 का मुझे एडजस्ट करना है 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 को स्किप करूँ, इस 0 के एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज़ है, तो 1 उसमें 001 आएगा इधर से, ठीक है। बट अभी क्या होगा कि ऊपर से अगर आ रहा है तो ये स्ट्रिंग आएगी, नीचे से आ रहा है तो ये स्ट्रिंग आएगी, तो इसमें भी ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ स्ट्रिंग का। तो इसलिए मैं बेस्ट वे क्या करता हूँ, एंडिंग विथ के एग्जाम्पल दो अलग अलग स्टेट में मैनेज करता हूँ, ताकि ऊपर हम 101 ही एडजस्ट कर सके और नीचे हम 001 ही एडजस्ट कर सके। सब स्ट्रिंग में कॉम्बिनेशन चलता है, बट मोस्टली एंडिंग विथ अगर होता है दो अलग अलग स्ट्रिंग से, तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि अलग अलग ही आप स्केलेटन निकालें। तो इसका भी हम 0 इधर देंगे, 001, तो ये यहाँ से एंड में जाएगी और 101 ऊपर से एंड में जाएगी। तो अभी तक तो डायग्राम इतनी ठीक है, इसका 01 गया, इसका 01 गया, इसका भी 01 गया। अभी Q5 का एडजस्ट करते हैं। Q5 का 0 अगर आता है तो हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 0000001 आ रहा है।
और 101 ऊपर आ रहा है। ओके, अभी हम फाइनल में जा चुके हैं। Q2 का आई थिंक 0 एडजस्ट करना बाकी है, तो 0 हम यहाँ पे देंगे। अगर 0 के बाद और एक 0 आता है तो 0 0 1 लेके हम एंड में जा सकते हैं। जैसे ये 1 मैंने ऊपर एडजस्ट किया, वैसे ऊपर से 0 में नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों के मुझे 0 1 एडजस्ट करने, ठीक है। तो 1 के बाद अगर 0 आता है तो 1 0 1, फिर से देखो 1 0 1 1 0 1 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, कितने भी बार आने दो। ओके, और इसका अगर 1 आता है तो 1 में इधर दूंगा, 1 0 1 1 0 1 1 0 1, और इसमें 0 0 1 है, सो 0 0 1 अगर 0 आता है तो मैं इधर दूंगा, ठीक है, ताकि 0 0 1 फिर से आ सके। और अगर 1 आता है 1, तो 1 के बाद 0 0 1 0, आई थिंक ये 0 हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि 1 0 1 ऐसा हो सकता है, करेक्ट। तो ये 0 यहाँ का मैं निकाल देता हूँ। ओके, और हमें Q6 का भी 0 एडजस्ट करना है, तो 0 0 1 मतलब 2 0 चाहिए, करेक्ट। तो 0 ऑलरेडी गया है, सॉरी, मुझे इसका भी 1 एडजस्ट करना है, 1। तो 1 1 के बाद अगर फिर से 1 आता है 1, तो मुझे उसके बाद फिर से 0 चाहिए, तो मैं 1 इधर दूंगा, 1 0 1, ठीक है। नहीं तो 1 1 0 1 यहाँ से भी जा सकता है। तो आई थिंक इधर एडजस्ट करने से बजाय 1 को अगर मैं Q1 को एडजस्ट करूँ, 1 0 0 1 1 1 1 0 1, आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है। इधर से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं 1 को, तो यहाँ से हम निकाल देंगे, और ये हो गया हमारा फाइनल DFA। थोड़ा एंडिंग विथ का DFA निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दो अगर एंडिंग स्ट्रिंग है तो मोस्टली दोनों का एंड अलग अलग ड्रॉ करो, क्योंकि अगर आप कंबाइन भी करते हो ना, आगे जाके नई स्टेट आने ही वाली है, सारे स्ट्रिंग आपके वैलिड नहीं होंगे। ओके, चलो जाएंगे हम लास्ट DFA को, क्वेश्चन नंबर 32, इस वीडियो का लास्ट DFA। तो वो ये है, एंडिंग विथ AB और BC। एक तो AB से एंड होना चाहिए, नहीं तो BC से एंड होना चाहिए। ये भी हम वैसे ही करने वाले हैं। अगर AB से एंड होता है, अभी ये कैपिटल है, जो लिखा है ना क्वेश्चन में उसी वे से आप इनपुट सिंबल यूज़ करो, ये एक बात ध्यान में रखना। तो AB से एंड हो रहा है, नहीं तो BC से एंड हो रहा है, B और C। ओके, तो ओवर ABC है, तो यहाँ पे मैं C को स्किप करता हूँ, ठीक है। अभी Q1 को आएंगे, Q1 का B जा चुका है, यहाँ पे हम A को स्किप करेंगे, A B। ओके, और अगर C आता है तो C को हम स्टार्टिंग में एडजस्ट करेंगे, गुड। Q3 का आता है, यहाँ पे हम B को स्किप करेंगे ताकि BC मिल जाए, और अगर A आता है तो A को मैं इधर दूंगा ताकि B A B चलेगा, A B लेके मैं एंड में जा सकता हूँ, ठीक है। अभी Q2 और Q4 खुद के दो एडजस्ट करने, अगर A आता है तो मैं इधर दूंगा, A B से एंड हो गया। C आता है तो मैं इधर दूंगा, क्यों? क्योंकि BC देखो, A B C BC B A B भी चलेगा, BC भी चलेगा, इसलिए C लेके मैं इधर आ रहा हूँ, B लिखने के बाद ही C आएगा। ओके, और क्या बचता है? B बचता है, तो B अगर आता है B के बाद तो इधर देता हूँ मैं, ताकि B के बाद फिर से C आ जाए, ठीक है। अभी Q4 के एडजस्ट करते हैं हम। Q4 का अगर A आता है तो यहाँ पे दूंगा ताकि A के बाद B मिल जाए, तो B आता है तो हम इधर देंगे BC, और अगर CCC अगर ज़्यादा आते हैं तो हमें कोई ऑप्शन नहीं, हमें फिर से स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, तो C आएगा तो हम जाएंगे स्टार्टिंग में। ओके, तो ये हो गए एंडिंग विथ वाले दो एग्जाम्पल। तो और भी मुझे 8 DFA बताने हैं, और भी कुछ वैरायटीज़ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये चैनल
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय बाय।